हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप सभी को पता है कि पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास समाप्त हो चुका है और फिर से शुरू हो गया है शिव जी का प्यारा महीना श्रावण मास। महादेव के सभी भक्तों ने कुछ ना कुछ नियम जरूर ले रखा होगा। कुछ भक्त महादेव को जल समर्पित करते हैं और कुछ भक्तों ने बेलपत्र समर्पित करने का नियम बना रखा है और कुछ लोग महादेव का रुद्राभिषेक भी करते हैं और भोलेनाथ अपने भक्तों पर असीम प्रेम बरसाते हैं। परंतु कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो कि बहुत पूजा पाठ करने से भी नहीं टलती, जिसके लिए शिव महापुराण में कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से मनुष्य के सभी संकट टल जाते हैं। शिव महापुराण में कुछ ऐसे अनाजों का वर्णन किया गया है जो भोलेनाथ को समर्पित करने से वे सभी कष्टों को हर लेते हैं। तो आइए अब हम इन अनाजों के बारे में चर्चा करते हैं। हम जानेंगे कि ये कौन कौन से अनाज हैं और किस तरह से हम इन्हें भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो अनाज बताया गया है वो है हरा मूंग। हरे मूंग को शिव जी पर समर्पित करने से शिव जी हमारे सभी कष्टों को हर लेते हैं। हरा मूंग, जी हाँ, ये वही हरा मूंग है जो अक्सर आपने प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं में सुना होगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी इसके बहुत सारे उपाय आपको इसका वर्णन शिव महापुराण में भी किया गया है। हरा मूंग शिव जी को समर्पित किया जाए तो मनुष्य के सभी संकट टल जाते हैं। अगर आपको कोई ऐसा कार्य है जो कि पूर्ण नहीं हो रहा है, जो काफ़ी समय से अटका हुआ है, तो आप शिव जी को हरा मूंग समर्पित कर सकते हैं। हरा मूंग समर्पित करने से आपके सभी रुके हुए कार्य हो जाएंगे। यदि आपको हरा मूंग शिव जी को समर्पित करना है तो आप इसे 108 दाने या फिर 11 या 21 दाने ले सकते हैं। बाबा भोलेनाथ तो भक्त के भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा जो अनाज बताया गया है वह है अरहर की दाल। अरहर की दाल या फिर अरहर के पत्तों को भी आप शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। अगर आपका कोई धन से जुड़ी हुई परेशानी है तो उसके निवारण के लिए आप अरहर के पत्तों को या फिर अरहर की दाल को शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। अरहर की दाल को भी आपको इसी तरह से 108, 11 या फिर 21 की संख्या में ही शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित करने के पश्चात आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। महादेव को बेलपत्र बहुत अधिक प्रिय है, लेकिन अगर आप के पास बेलपत्र नहीं है तो आप उसके स्थान पर चने की दाल भी महादेव को चढ़ा सकते हैं। यदि आप अविवाहित हैं या फिर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो भी आप चने की दाल भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। यदि आपका विवाह हो गया है और वैवाहिक जीवन में आपको सुख नहीं मिल रहा है, बहुत सी परेशानी है, तो भी आप शिवलिंग पर चने की दाल समर्पित कर सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। चने की दाल को शिवलिंग पर अर्पित करने का अर्थ ये भी माना जाता है कि चने की दाल को स्वर्ण की ख्याति दी गई है, तो चने की दाल आप शिवलिंग के ऊपर ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद आपका शनि अगर खराब चल रहा है तो आप शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन आप शिवलिंग पर उड़द की दाल अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि महादेव को शनि का गुरु माना जाता है। इसलिए 11 या 21 संख्याओं में उड़द धोकर शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। इससे आपका शनि भी सही हो जाएगा और महादेव की कृपा भी प्राप्त होगी। इसके बाद जो अन्य अनाज का वर्णन मिलता है वह है अक्षत यानी के चावल। जो सूखे चावल होते हैं ये उनके बारे में ही लिखा गया है। देव पूजा में अक्षत का चढ़ावा बहुत ही शुभ माना गया है। कच्चे चावल अर्पित करने से कलह से मुक्ति मिलती है और सुख शांति भी मिलती है और धन लाभ होता है। लेकिन अक्षत चढ़ाते समय ध्यान रहे कि अक्षत टूटे फूटे ना हो, यानी कि वो खंडित ना हो। अक्षत को धोकर ही चढ़ाएं। ध्यान रहे कि अक्षत को हमेशा धोकर ही चढ़ाएं। इससे आपकी आयु में भी वृद्धि होती है। अक्षत को लक्ष्मी का स्रोत भी माना गया है।
तो भी आप किसी विशेष मनोकामना के लिए अक्षत को चढ़ाने का नियम बना सकते हैं। 108 की संख्या में अगर आपने अक्षत को चढ़ाना है तो आप एक एक करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अक्षत को चढ़ाते जाएं और अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। इसके बाद जो अनाज बताया गया है वह आप सभी को पता होगा। इसके बाद जो उनसे अनाज का वर्णन मिलता है वह तो सभी को पता होता है। काले तिल, जी हाँ, काले तिल तो शिव जी को सभी समर्पित करते हैं। जिनका शनि खराब चल रहा हो या फिर कोई काम अटका हुआ हो और वो ना बन रहा हो तो आप जल में मिलाकर शिव जी को काले तिल समर्पित कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप तिल समर्पित करने के बाद में जल चढ़ा सकते हैं। जल में मिलाकर जो हम तिल समर्पित करते हैं उनसे हमें रोग मुक्ति मिलती है। जो बहुत दिनों से रोग से घिरा हुआ हो वो भी तिल जल में मिलाकर शिव जी को अर्पित कर सकता है। इसके पश्चात शिव महापुराण में गेहूं का भी वर्णन मिलता है। यदि आप सोमवार, प्रदोष काल या शिवरात्रि के दिन एक मुट्ठी गेहूं शिवलिंग के ऊपर छोड़ दें तो माता अन्नपूर्णा की कृपा आपको प्राप्त होती है। धन संबंधी कोई परेशानी नहीं होती है। और अगर आपका पुत्र नहीं है तो शिवलिंग पर एक मुट्ठी गेहूं अर्पित करने से आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। शिव जी के शिव महापुराण में बताए हुए मूल मंत्र का जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गेहूं छोड़ते रहिए और शिव जी का मंत्र जाप करते रहिए। इससे आपको जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। किंतु यह उपाय आप सावन के महीने में ही कर सकते हैं। इसके आगे जिस अनाज का वर्णन मिलता है, इसके बाद जो अनाज बताया गया है वह तो उनके लिए है जो कि प्रेम विवाह यानी कि मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं। वे सावन के महीने में शिवलिंग के ऊपर बाजरा चढ़ाना शुरू कर दीजिए। बाजरे के आप 11, 21 या फिर 108 की संख्या में ले सकते हैं और किसी विशेष मनोकामना की प्राप्ति के लिए आप एक मुट्ठी बाजरा शिवलिंग को अर्पित कर सकते हैं। और आखिरी जो अनाज बताया गया है वह है जौ चढ़ाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और आपका मनोबल मजबूत बनता है। इससे आपके जीवन में समस्त समस्या और दुर्भाग्य का नाश होता है। ये आप रोज़ भी कर सकते हैं। आपको एक मुट्ठी जौ शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। अगर रोज़ नहीं कर सकते तो सोमवार के दिन तो अवश्य करें। इससे आपके समस्त कार्य सिद्ध होंगे और दुर्भाग्य का नाश होगा। यदि आप एक मुट्ठी जौ समर्पित नहीं कर सकते तो आप हर रोज़ का नियम बना लें कि एक चुटकी जौ ले लेने हैं और शिवलिंग पर समर्पित करने हैं। इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होगा और आपके समस्त कार्य पूर्ण हो जाएंगे। तो आपको हमने सभी उपाय बता दिए हैं। आपको जो भी परेशानी है आप उसी के अनुसार अनाज को चढ़ाना शुरू कर दें। अगर नहीं है तो भी आप चढ़ा सकते हैं और आपको महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।